Good afternoon, sir. सर स्क्रीन ब्लर हो गई। Good evening, sir. Good evening, good evening, good evening. हैप्पी गणेश चतुर्थी। स्टार्ट करते हैं ना। कहाँ पे डाउट है? हाँ, सर वो ट्रिग्नोमेट्री की वर्कशीट कर सकते हो? Sir, trigonometry. यस। सॉल्व कर दो। कोई शेयर करेगा क्या? सो क्या? शेयर करेगा कोई क्या स्क्रीन? ट्रिग्नोमेट्री का वर्कशीट। हाँ, वर्कशीट मेरे पास है नहीं एक्चुअली लैपटॉप में। सो मैं करूँ? ओके। सबके डाउट्स करेंगे हम लोग, है ना? कोऑर्डिनेट्स, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। शेयर करो, मेरे पास है वो। हाँ, तो मैंने तो बोला शेयर करो। आपने डिसेबल किया है सर। स्क्रीन शेयर। ओके सर तो दिखाता है होल। हाँ, स्क्रीन शेयर अलाउ कर दिया। हेलो सर। ओपन तो करो। सर मैं करूँ प्रेजेंट? सर लगता है चला गया वो बंदा। आदित्य ने व्हाट्सएप पे भेजा है मुझे। सर मैं प्रेजेंट कर सकती हूँ, मैंने डाउनलोड किया। मैंने किया था, आपको दिखा नहीं। एक मिनट रुक जाओ, मैं अपना व्हाट्सएप खोलता हूँ। ओके, वेट ए सेकंड। सर ये तो एफबी में दिया था। हाँ, एक सेकंड के लिए तुम लोग रुक जाओ। सर आप ट्रिग्नोमेट्री के डाउट्स भी लेने वाले हो? मैं सबका डाउट्स लेने वाला हूँ, है ना? जो भी डाउट से पूछ लो। तो पर इसमें ट्रिग्नोमेट्री है ही नहीं। इसमें यह जो आपने खोला है उसमें। हाँ, तो इसीलिए तो मैंने अभी व्हाट्सएप खोला है अपना। सर वो वाली वर्कशीट तो एफबी में की थी, जो अभी दिखी थी। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के 50 क्वेश्चंस के यहाँ पे बाकी है। कितना खराब बात है ना। तुम लोगों से नहीं हुआ ये? हाँ, दिख रहा है सबको? सर किया है। हाँ सर।
हाँ सर। यहाँ से नहीं खोलते हैं ना, इधर से खोलेंगे, मजा आएगा। किसी को इधर कहीं दिख, हाँ इधर है। हाँ चलो ये वाला डिस्कस करते हैं, ठीक है? एक एक क्वेश्चन लेट्स डू। पहला वाला देखो, साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा कितना होता है? 180 प्लस थीटा कितना होगा? सर क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। सर दिख रहा है। cos 270 डिग्री माइनस थीटा कितना होगा? 270 यहाँ पे है, माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और cos का साइन हो जाता है। cot थीटा माइनस 360, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ cot 360 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? cot ऑफ माइनस थीटा इज cot ऑफ माइनस थीटा इज माइनस cot थीटा। तो माइनस थीटा यहाँ पे किया, वो माइनस कहाँ चले गया? अब बताओ cot 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cot क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये माइनस एक था और एक माइनस आएगा cot थीटा के साथ। तो ऊपर बताओ क्या आ गया? साइन माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉट थीटा है इंटू कॉट थीटा। और कॉट थीटा को यू कैन राइट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक साइन थीटा और कट जाएगा, से कैंसिल हो रहा है कॉट थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर के जगह पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, सिमिलरली नीचे में बताओ cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिखो या cos थीटा माइनस 90 डिग्री, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा इज सेम cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड tan 270 डिग्री प्लस थीटा इज माइनस cot थीटा। फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी क्या बन गया? ये भी कटेगा। क्या आ गया? 1। सिमिलरली यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 2, बी और सी। अगर बी और सी में किसी को डाउट है तो मैं बताऊंगा, नहीं तो वी कैन मूव। सर न्यूमेरिकल वैल्यू आता है क्या? अच्छा देखो, हाँ बी में आंसर सर 1 है ना? आंसर तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बार थीटा को 0 रख के देखो, थीटा को 0 रख के देखो क्या आ रहा? साइन स्क्वायर 91 होता है प्लस साइन स्क्वायर 91 माइनस 1, तो ऊपर तो 1 आ गया, नीचे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 270, कॉस स्क्वायर 270 0 होगा, माइनस कॉस स्क्वायर 270 0। आंसर 1 आना चाहिए क्या? हाँ सर, मुझे 1 आया। हाँ सर। सर वो ना आ रहा है। सर इतने बड़े क्वेश्चन का इतना छोटा। हाँ सर मैंने सी का आंसर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है। सी का आंसर सी का साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए है। सर मुझे बी का आंसर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। ओके लेट मी सॉल्व, है ना? मुझे लगा ये वैल्यू निकलेगा, तो वैल्यू मैंने निकाल दिया थीटा को 0 पुट करके। अब देखते हैं इसको। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर 90 प्लस थीटा भी क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कितना आ गया ऊपर में? 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो नीचे कितना आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर 270 डिग्री माइनस थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। मैं प्लस माइनस क्यों नहीं चेक कर रहा हूँ? क्यों? स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर 270 डिग्री प्लस थीटा भी कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर कितना आ गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके सर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना? नहीं होगा ना। अच्छा सर, समझा सर, ठीक है।
cos 270 प्लस थीटा इज माइनस थीटा, लेकिन उसका स्क्वायर है तो माइनस माइनस खत्म हो गया ना, तो ऊपर नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 नीचे आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तो सेम ही चीज लिखा हुआ है, देखो एक बार ध्यान से। हाँ सर। इसको अगर तुम cos स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करोगे तो ऊपर वाला ही चीज आ जाएगा, तो 1 तो आंसर आ गया। नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर वाले को साइन स्क्वायर थीटा में करो। सर समझा। cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ऊपर क्या आ गया दोनों cos 2 थीटा है। दोनों cos 2 थीटा है। ठीक है, मुझे लगा वो फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तो, अच्छा पढ़ा दिया था, तो दोनों cos 2 थीटा है। हाँ सर। हाँ लास्ट में मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया था। हाँ चलो ये वाला देखो, ये वाला भी तो इजी है। सर आप पूरा इरेज करके करो ना सर, फिर पता नहीं चल रहा है आप किधर क्या लिख रहे हो। ये वाला नहीं करूंगा ना मैं, अगर डाउट है तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। सर सिर्फ आंसर बोल दो, आंसर क्या है। फिर से आंसर तो मुझे पता नहीं है साइन, चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। सर इसमें भी वैल्यू ही आएगा क्या? अगर 2 में वैल्यू आया तो इसमें भी वैल्यू ही आना चाहिए आई गेस। सर वैल्यू ही आएगा। cos पावर 4a आ रहा है सी का। हाँ सर मुझे भी वही आया। साइन 540 किधर आएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस में आएगा। इधर 540 माइनस ए, इधर साइन 540 माइनस ए इज साइन ए। कॉस माइनस 90 प्लस ए, इसके अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस ए। कॉस 90 डिग्री माइनस ए कितना होता है? कॉस साइन ए। साइन है। साइन ए। tan 270 डिग्री माइनस ए, 270 डिग्री माइनस ए, कॉट ए। 70 डिग्री माइनस ए, कॉट ए। कॉट ए। कॉट ए। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव। फिर से ये क्या आ गया ऊपर वाला साइन इंटू कॉस, ये तो ऊपर वाला ही आ रहा है, पहला क्वेश्चन ही आ रहा है। सर आर यू स्पीकिंग? हाँ बहुत पहले से बोल रहा हूँ मैं। सर cos माइनस 90 प्लस है माइनस साइन आएगा ना? माइनस 90 प्लस है माइनस साइन है, क्यों आएगा? मैंने इसको माइनस मल्टीप्लाई किया ना। नहीं आपने साइन सर आपने साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए को साइन ए इंटू कॉस ए कैसे लिखा? कॉस से कॉट ए को लिख दो ना, कॉस ए अपन साइन ए, एक साइन ए कट जाएगा। हाँ सर सॉरी हाँ। देखो मैंने यहाँ क्या किया, माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया 90 डिग्री माइनस ए, और कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, इसीलिए वो ऐसे आ गया। नीचे वाला 1170 डिग्री किधर होगा? सर सेक ए आएगा। सर पॉजिटिव वाई। पॉजिटिव वाई पे? हाँ सर पॉजिटिव वाई पे। सर पॉजिटिव वाई पे सेक ए हो जाएगा। इस प्लस तो ये हो जाएगा सेक ए, और सेक 540 प्लस ए माइनस सेक ए। सेक ए, और कॉट यहाँ माइनस लेगो तो इस बार माइनस बाहर आ जाएगा। कॉट 90 डिग्री प्लस ए कितना आ जाएगा? tan ए। tan है। अरे माइनस टेन, माइनस tan। एक माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये तो कुछ ऊपर नीचे आ गया। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आएगा ना आंसर। सेक स्क्वायर ए नीचे आया विथ नेगेटिव साइन इंटू टेन ए। सेक स्क्वायर ए इंटू टेन ए कितना होगा बताओ? साइन अपन कॉस। हाँ सर मुझे माइनस कॉस रेज टू 4 ए आया। सर मैंने कुछ सिंप्लीफाई नहीं किया, लास्ट में किया, तो मुझे माइनस कॉस रेज टू 4 ए आया। ठीक है, इसको देखते हैं ये क्या आ रहा है। साइन इंटू कॉस डिवाइडेड बाय 1 बाय साइन साइन इंटू कॉस से आएगा। ये तो कॉस टू द पावर 4 आ गया, कॉस टू द पावर 4 है आंसर। सर माइनस आया मुझे, माइनस कॉस। हाँ माइनस के साथ। और मुझे सर मैंने वैसे ही किया है सर, पर मुझे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए आया लास्ट में आंसर जब मैंने सिंप्लीफाई किया।
अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई क्या करेंगे? माइनस कॉस टू द पावर 4 है। सर ऊपर साइन ए इंटू कॉस ए था और सर नीचे माइनस सेक ए इंटू कोसेक ए था, तो सर नहीं नहीं, नीचे है सेक स्क्वायर ए इंटू टेन ए विथ नेगेटिव साइन। हाँ सर, ओके सर, थैंक यू। कोसेक सेक में बदल दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, acute angle and determine the value. Sin 1410 डिग्री, 1410 डिग्री को क्या कितना लिख सकते हैं, कोई बताएगा? 1350 plus 60 1400 माइनस 30। माइनस 30। अब बताओ 1440 किधर आएगा? कौन से एक्सिस पे आएगा? नेगेटिव Positive एक्स, x. पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स पे। सर नेगेटिव नेगेटिव एक्स में आएगा। इज माइनस 30। माइनस साइन 30 हो जाएगा। क्यों? सिर्फ साइन 30 आ जाएगा। माइनस सर, थीटा उसका माइनस- साइन माइनस थीटा साइन। तो माइनस साइन 30 आएगा ना? नहीं, साइन 30 आएगा तो Sin सेकेंड 30 क्वाड्रेंट आएगा में ना। साइन पॉजिटिव है। पॉजिटिव होता है। सर मैं साइन पॉजिटिव है। सर मैंने 1350 और sin पे minus लिया थीटा, तो मुझे sin थीटा। माइनस हाफ आया। तो 1350 मुझे भी माइनस हाफ ही आ रहा है। 1350 तुमने क्या लिखा? साइन 1। 1350 प्लस सर 1/2 ही आ रहा है। तो दिस इज अगेन cos 60 और cos 60 हाफ ही। सर Yes, sir. माइनस 1/2 कॉस ही आ रहा है। 60। क्यों? माइनस कॉस 60 ना? 1350 पॉजिटिव वाई पे है, उसमें प्लस कुछ 60 करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और चेंज होके कॉस हो जाएगा। चेंज होके कॉस हो गया। चलो, ये कॉस ऑफ माइनस थीटा तो पहले ही ये माइनस प्लस हो गया, क्योंकि कॉस के अंदर माइनस का कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, हाँ सर। जिस तरीके से राहुल गांधी का कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद 20 कैलकुलेटर पे माइनस हाफ ही आ रहा है। हाँ सर। आएगा। तो एक बात बताओ, 1350 कौन से एक्सिस पे आएगा? पहले ये कंफर्म। तो वो मैं भूल गई। नेगेटिव वाई पे आएगा 1350 ना? हाँ सर, नेगेटिव आई पे आएगा। ये सर 1440 ना एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स पे आएगा। हाँ सर, 1440 पॉजिटिव एक्स पे आएगा। हाँ, तो सर मैंने वही बोला था। चलो यहाँ पे आएगा, यहाँ से भी तो पॉजिटिव ही आ रहा है फिर से। सर माइनस कर रहे हैं सर, ना, -30 है। फोर्थ क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में हाँ सर, आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा वो। फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, और फिर वो माइनस साइन 30 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे ही गड़बड़ था। ठीक है, माइनस हाफ। ये कॉस का प्लस हो गया। अब 2040 को कितना लिख पाएंगे? 1980 प्लस 070 माइनस 30। 1980 प्लस 60। ठीक है, 1980 कौन सा एक्सिस पे आएगा? I forgot in the password फर्स्ट of क्वाड्रेंट से आता है। 2 hour means active. सर नेगेटिव एक्स पे आएगा। फिर 180 का मल्टीपल है वो, नेगेटिव एक्स पे आएगा। सर नेगेटिव एक्स पे आएगा। हाँ सर, नेगेटिव एक्स पे ही आएगा। 180 into 11। चलो, नेगेटिव एक्स पे आएगा प्लस 60 थर्ड और क्वार्टर। हम ऐसे भी कर सकते हैं ना 2070 माइनस कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस 60, तो -1/2 इसका भी आंसर। इसका भी माइनस। यहाँ पे 10 -5 10 को लिख सकते हैं -10 510। हाँ सर। 510 को क्या लिखेंगे? 540 माइनस 30। 540 -30। ठीक है, 540 फिर से इधर आ जाएगा। 540 -30 इज इधर, और इधर माइनस 10 30।
तो माइनस tan माइनस 30. तो और बेसिकली माइनस माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, सो 10 पॉजिटिव tan 30. 1/√3. थर्ड वाले का आंसर 1/√3. sec of 56 पाई बाई 3, 56 पाई बाई 3 कितना आएगा? 18 pi plus 3360. 2 pi upon 3. 18 पाई प्लस 2 पाई अपन 3. इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना. सर मैंने 2 बार सिंप्लीफाई किया. 19 मैंने पाई डिग्रीज में करके किया. 19 पाई माइनस पाई बाई 3. ठीक है. यस सर. यस सर. अब बताओ 19 पाई किधर आएगा? नेगेटिव x. Negative x. नेगेटिव x. 19 पाई माइनस पाई बाई 3 इधर. इधर बताओ sec क्या होता है? नेगेटिव होता है. माइनस सेक पाई बाई 3. कितना होगा? माइनस sec 60 minus. sec पाई बाई 3 इज 2, तो ये आ गया -2. ई वाले का आंसर cot ऑफ माइनस 11 पाई बाई 6. तो सबसे पहले क्या इसको लिख दिया? माइनस cot 11 पाई बाई 6. प्लस cot 330. अब 11 पाई बाई 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 pi minus pi by 6. 2 पाई माइनस पाई बाई 6. और 2 पाई किधर होता है? इधर होता है. 2 पाई माइनस पाई बाई 6 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये cot पाई बाई 6 बच गया, विच इज इक्वल टू √3. ठीक है. तो माइनस √3. √3 माइनस √3 क्यों? एक माइनस ऑलरेडी है और एक माइनस आ गया तो प्लस बन गया. cosec 23 पाई बाई 3. 23 पाई बाई 3 को कितना लिखेंगे? 8 pi minus pi by 3. अब 8 पाई किधर आएगा? इधर आएगा. 8 पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव, तो माइनस cosec पाई बाई 3. और cosec पाई बाई 3 कितना होता है? 2/√3. ये आ गया माइनस 2/√3. यस सर. ओके. चलो थर्ड वाला देखो अब. कैसे लिखा हमने? cosec pi by 3 minus 2/√3 कैसे है? हाँ, क्योंकि sin पाई बाई 3 कितना होता है? √3/2. हाँ तो उसी का रेसिप्रोकल ले लिया है ना. हाँ सर. और माइनस साइन लगा दिया. If A B C D is a quadrilateral, ठीक है, then show that. बाप रे. सर इजी है बहुत. हाँ सर. फर्स्ट वाला तो बहुत ही इजी है. सर C plus D is equals to 360 minus A plus B. सिंपल ये है ना. 2 पाई माइनस A प्लस B. और साइन 2 पाई माइनस थीटा कितना होगा? माइनस साइन थीटा. तो ये सर तो यहाँ पे इन लोग को मेंशन करना चाहिए ना सर, A plus B is less than 90. नहीं कुछ भी. मैंने क्या बोला था? जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं 2 पाई माइनस थीटा, अभी के लिए तो समझ लो ये सिर्फ 0 से 90, लेकिन ये कुछ भी रहेगा तो चलेगा. ठीक है. सर पर अगर ये 90 से ज्यादा हुआ तो फिर तो वो दूसरे क्वाड्रेंट में जा सकता है ना. हाँ, तो फिर से वो मतलब रेसिप्रोकेट होते जाएगा. ठीक है, मतलब चेंज होते जाएगा, उसी तरीके से चेंज होगा फाइनली. तो ये फाइनल आंसर 0 आ गया. सिमिलर यहाँ पे भी है. सिमिलर सेम टू सेम इसमें भी करना है. ठीक है. यस सर. अब फोर्थ वाला देखो. शो दैट इफ n इज एनी इंटीजर देन. ओके. इसमें दो केस लेने पड़ेंगे, n is even और n is odd करके. फोर्थ वाले को मैं कर रहा हूँ. फिफ्थ वाला सबसे हो गया. हाँ सर हो गया. हाँ सर. है ना. ये तो नया आपने दिया था क्वेश्चन. सर tan 45 हो जाता है वो. सबसे पहले तो साइन n पाई प्लस ए. n पाई प्लस ए का मतलब या तो इधर या तो इधर, और प्लस ए का मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो थर्ड क्वाड्रेंट. ये वाला चीज समझा. सी वाला देखो, मैं सी वाला बता रहा हूँ. n पाई या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा. क्यों? क्योंकि इधर 2n पाई आता है इवन पाई, और इधर ऑड पाई आता है. तो n पाई में दोनों है, तो या तो इधर या तो इधर. अब क्या होगा? उसमें प्लस ए करेंगे तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे या तो थर्ड और क्वाड्रेंट में. सर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव ही रहेगा ना. उसका tan ही वैल्यू आ जाएगा. सही बात है. ठीक है.
चलो इसी तरीके से बी वाला देखते हैं। बी वाला cos ऑफ 2n पाई तो इधर आता है। 2n पाई प्लस ए में जाओ या माइनस ए में जाओ, दोनों में cos क्या होता है? पॉजिटिव। ये डायरेक्टली cos ए है। सिमिलरली ए वाले में आ जाओ आप, साइन n पाई मतलब या तो इधर या तो इधर, -1 पे पावर n इंटू ए। इसका मतलब क्या होगा? अगर इवन पाई से जा रहे हो तो प्लस ए करोगे, और सर एन नेगेटिव है ना? सर माइनस ए करेंगे। हाँ सर, और दोनों यहाँ पे साइन चमक रहा है। पॉजिटिव आएगा। अगर इवन पाई से चलोगे तो प्लस ए करना, ऑड पाई से चलोगे तो माइनस ए करना। दोनों में क्या होता है? फिर से साइन पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव आएगा। यस सर। ओके चलो डी वाला साइन एन पाई। साइन एन पाई तो मैंने बताया था 0 होता है। टेन एन पाई ये भी 0 होता है, तो सही बात है। और कॉस एन पाई कितना होगा? कॉस एन पाई या तो +1 होगा या तो -1 होगा। -1 होगा। तो वही लिख दिया, अगर -1 पावर n। ई वाला देखो, ये समझ में आ रहा है ना? यस सर। बहुत फास्ट बता रहा हूँ। किसी को डाउट होगा तो बोल देना, ठीक है? रोक देना बीच में। चलो साइन 2n + 1 π/2। 2n + 1 π/2 मतलब या तो इधर या तो इधर, इज इक्वल टू -1 टू द पावर n। हाँ, साइन का वैल्यू या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा। यस सर। सिमिलरली cos 2n + 1 π/2 तो 0 होता है। इधर इधर दोनों तरफ साइन cos 0। यस सर। सर पर हम -1/n कैसे बोलेंगे सर? वो मुझे वो आया नहीं। n पे n अगर ऑड हो गया, सोचो n को 1 लिया, जब n तो को 1 -1 ही रहेगा। 3 π/2, 3 π/2 किधर आएगा? इधर, तो -1 वैल्यू आएगा। लेकिन जब n को 2 लोगे तो कितना आएगा? 5 π/2। 5 π/2 इधर आएगा, उस समय +1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। यस सर। प्लस और -1 सर आएगा। तो इसको ऐसे प्रूफ के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? प्रूफ के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, चलो एक मैं प्रॉपर कर देता हूँ प्रूफ। तो सर एक इवन और ऑड वैल्यू डाल के हम लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, मतलब 1 और 2 वैल्यू ले ले और फिर देखा देखी वैल्यू 1 और -1 ही आएगी। नहीं, वैल्यू डालने से तुम स्पेसिफिक हो जा रहे हो, पर्टिकुलर है ना? देखो सर। प्रॉपर प्रूफ मैं दिखा रहा हूँ, प्रॉपर। मैंने तो 2 केस लिए, n इज इवन और n इज ऑड करके किया। बस इसको सॉल्व करने के लिए मैं 2 केस लूंगा। केस 1, व्हेन n इज इवन। इवन का मतलब 2 के टाइप, ठीक है? n अगर इवन होगा तो एंगल कितना आ जाएगा? साइन 2 × 2k + 1 π/2। और ये बताओ कितना आ गया? साइन 4k + 1 π/2। और 4k + 1 π/2 का वैल्यू कितना होता है? 1। केस 2, व्हेन n इज ऑड। ऑड होगा मतलब 2k + 1 टाइप होगा, तो उस टाइम पे साइन के अंदर क्या आ जाएगा? 2 × 2 4k 2n 4k + 1 3 π/2। और 4k + 3 π/2 में वैल्यू कितना आया? -1। इसका मतलब दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ जो भी 2n + 1 π/2 था, उसका वैल्यू या तो +1 आएगा या तो -1। -1 जब आएगा। n इवन होगा तो +1 आएगा, जब n ऑड होगा तो -1 आएगा। तो ऐसे लिख दो। हाँ सर। अपने आप ये इवन होगा तो +1 हो जाएगा। अगर Yes, माइनस sir. और ऑड होगा तो -1 ही होगा, तो वही सेटिस्फाई समझ होगा। में आया? हाँ सर। ओके चलो f वाला देखो। f में क्या है? साइन n पाई + a। फिर से सेम चीज लिखा हुआ है ना, n पाई + सर a। वापस इवेंट डाल हाँ के। सर, नहीं है। इजी है, खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्री। चलो आगे बोलते हैं। और सर मॉड्यूल कब अपलोड होने वाला है मेरा इसका? सीक्वेंस एंड सीरीज सर सीक्वेंस एंड सीरीज में 50 क्या आ मेरे गया? को डाउट है 39 पेज पे। पहले सर ने बोला था पिछले लेक्चर में कि उसके आगे तक हुआ भी नहीं उतना लेवल का। एक सेकंड, पॉलीनॉमियल के ले लो ना डाउट्स। एक सेकंड, कौन कौन सा चैप्टर हुआ है? सीक्वेंस एंड सीरीज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, पॉलीनॉमियल,
सर सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पीएनसी भी हो गया है। पीएनसी भी हुआ है सब पीएनसी भी हो गया है। पढ़ाया था तो और पीएनसी और बस सर एक मिनट। सीक्वेंस एंड सीरीज में 50 के आगे वाले क्वेश्चन। सर सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो गया था लास्ट टाइम। सर वो उसमें सर 50 डाउट के सर आगे वाले क्वेश्चन नहीं लिए थे। सर एनएससीजीएस की माइनर टेस्ट 1 का वर्कशीट डिस्कस सर करें 50 के आगे ले लो ना सर, टेस्ट पेपर। सीक्वेंस एंड सीरीज के। यस प्रीशा, हमने अभी बस ट्रिको का वर्कशीट को डिस्कस किया है, ठीक है, पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर तुम्हें देखना है तो जाके रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। सर एनएससीजीएस का जो पेपर आया था उसके मैथ्स के सम डिस्कस कर ले। हाँ सर सीक्वेंस सीरीज में डाउट्स है। सर पेज नंबर 31 पे जाओ ना। देखो ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, एक एक करके करते हैं। बताओ सर, ट्रिको आप- सीक्वेंस एंड सीरीज। सर सर, पेपर सीक्वेंस डिस्कस एंड करो। सीरीज सर ट्री को बाद में ले लो ना 50 के सब, आगे वाले माइनर question। टेस्ट पे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज का वही आ रहा है ना। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पूरा ही डिस्कस हो गया था। सर सीक्वेंस एंड सीरीज सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी है। सीक्वेंस सीरीज पॉलिनोमियल में किसी को डाउट है? हाँ सर मुझे डाउट है। नाइस सर। कितना सर डाउट? पॉलिनोमियल पेपर डिस्कस कर लो ना। अभी हुआ नहीं है। सर पहले हाँ सर टेस्ट के 50 लिए के कल आगे आना। भी नहीं किए थे। बाद में डिस्कस करो ना। हाँ सर अभी माइनर टेस्ट है ना। हटा दिया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी को डाउट है? नो नहीं हाँ सर सर है। सर कौन सा है, कितना है बताओ? सर पिछले लेक्चर में पीछे से तो पूरा ही हम लोगों ने शुरू करके डिस्कस कर लिया था ना। तो तो कोऑर्डिनेट पिछले क्लास में हो गया था। सब सम करा दिया था आपने कोऑर्डिनेट के तो। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत लोगों का डाउट है, सीक्वेंस एंड सीरीज, और बहुत लोग बोल रहे हैं पेपर हाँ। डिस्कस करने, क्या करना है बताओ? सीक्वेंस एंड सीक्वेंस एंड सीरीज। सर पहले पेपर sequence डिस्कस बाद कर में लेते हैं sequence फिर series, सीक्वेंस सीरीज करें। sequence and series। सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में मैंने 50 नंबर तक किया था शायद। हाँ सर 50 तक सब करा दिए थे। नहीं सर 49 बुक तक के किया पेज था, नंबर 50 वाला 31 से पे डाउट है। 50 वाला नहीं किया था। था 49 तक किया था, हाँ। चलो 50 वाला देखो, ये तो बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन हो जा रहा है, कोई बात नहीं। S209 से देखो 2/3 8/9 26/27 80/81, आगे कुछ भी हो, इसमें एक चीज तो मुझे कॉमन दिख रहा है कि भाई नीचे वाला सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर यस सर यू आर इनऑडिबल। लैग हो रहा है। ऐसे कैसे नहीं आ रही है? सर अब आ रही है। हेलो 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 सर अभी आ रही है बट सर बहुत लो है। आ रही है? हाँ सर। हाँ सर अभी परफेक्ट। हाँ सर आ रही है। ध्यान से सुनो अब, ये जो नीचे वाला देखा मैंने 3 9 27 81, ये तो मुझे जीपी दिखा, ओके। ऊपर सर, वाले ऊपर से minus वाला है। 2.8 हो गया, 8 के बाद 26 हो गया, 26 के बाद 80 हो गया, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन सर मुझे 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/3। क्या पैटर्न दिखा कि नीचे जो भी नंबर है ऊपर उससे एक कम, नीचे जो नंबर है उससे एक कम, तो क्या इस 2/3 को लिखा जा सकता है 1 माइनस 1/3? हाँ सर 8/9 Yes, को sir. लिखा जा सकता है 1 माइनस 1/9। 1/9 26/27 को लिखा जा सकता है 1 1 माइनस, माइनस 1/27। ऐसे ही 1 माइनस 1/81। कितने टर्म्स तक जाएगा? 209 टर्म्स तक। यस सर तो बताओ कितने बार 1 आ जाएगा? 2009। 2009 तो चारों ऑप्शन में तो खैर उतना ही था। माइनस ये जो एक जीपी चलेगा 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 प्लस कितने टर्म तक? 209 2009 तो का सम निकाल देंगे, तो 1/3 इंटू 1 माइनस 1/3 बाहर कॉमन ले लेंगे। 3 पे पावर 209, शायद सी आंसर है। हाँ सर सी है। अच्छा सुनो, अब अगर ये n टर्म्स तक होता, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर ये n टर्म्स तक होता
तो हम लोग इतना सॉल्व नहीं करते, क्या करते डायरेक्टली n को 1 पुट करते, सिर्फ पहला टर्म आता, सारे ऑप्शन में n को 1 पुट करके देखते किसमें 2/3 आ रहा है। सपोज वी हैव गॉट 2 ऑप्शंस कि a और c दोनों में 2/3 आ रहा है, तो अगला हम लोग n को 2 पुट करते, दो टर्म का सम निकाल लेते 2/3 और 8/9 का, और इसी a और c में n को 2 पुट करके देखते किसमें उतना वैल्यू आ रहा है। ये सर तो एक में अलग आ ही जाएगा वैल्यू। ठीक है, इसका मतलब अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा सॉल्व करने तो सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 51। 51 टेलीस्कोपिक है। टेलीस्कोपिक है ना। सर 2r + 1 डिवाइड बाय r स्क्वायर। टर्म जब लिखोगे तो ऊपर आ जाएगा 2r + 1, नीचे क्या आएगा बताओ? r स्क्वायर समेशन r स्क्वायर, जो कि होगा r × r + 1 × 2r + 1/6, और 2r + 1 से 2r + 1 कट जाएगा। tr कितना? 6 × 1/r × r + 1, और मैंने बोला था इसका समेशन याद ही रख लेना, ये हो जाएगा n/n + 1। तो 6 × n, n कितना है? 1004, 1004 डिवाइड बाय 1005। ये यार क्या आ गया? क्या ये समेशन n डिवाइड बाय n + 1 ही था? सर n/n + 1 कैसे आएगा? हाँ सर, मुझे भी यही डाउट है। चलो कोई बात नहीं, टेलीस्कोपिक कर लो, इसको लिख दो r + 1 - r डिवाइड बाय r × r + 1। क्या सर वो आपने n/n + 1 का फॉर्मूला दिया था क्लास में। हाँ, ये 1/r - 1/r + 1 कटता जाएगा, r = 1 डालोगे 1, और बाद में बचेगा n/n + 1, तो फाइनली आ जाएगा n/n + 1 × 6, ये आंसर। ठीक है, हाँ सर, समझा अभी। बाप रे। 52 if Sn denotes the sum of n terms of a arithmetic series then find the value of this। देखो ये कितना भी बेवकूफ बनाने का सोचे, हम लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे, हम लोग n को कितना रख लेंगे? 1 रख लेंगे। तो वो क्या पूछा है बेसिकली? S3 - 3 × S2, n को 0 रख दिया मैंने, नहीं, S4 - 3 × S3 + 3 × S2 - S1, हमें ये निकालना है। अब हम लोग अलग अलग करेंगे, S4 - S3 एक रहने दिया, ओके, प्लस S2 - S1 एक रहने दिया, और इधर 2 - 2 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया S3 - S2। S4 - S3 होता है T4, ये होता है T2 -2 × T3, ये तो शायद 0। T4 कितना होता है? A + 3D, T2 होता है A + D। पर वैसे भी वो इक्विडिस्टेंस से 0 हो ही जाएगा ना। हाँ, इक्विडिस्टेंस से 0 हो ही जाएगा, और ये आ गया 2 × A + 2D। सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा? सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा हम लोग को n नॉन जीरो लेना है कि हम लोग 0 भी ले सकते हैं? n 0 ले लेगा तो कोई सीरीज ही नहीं रहेगा ना, सोचो सीधा। अच्छा ओके सर, S3 थोड़ी ना ढूंढेंगे हम, n0 सीरीज ही नहीं रहेगा तो ढूंढेंगे क्या? हाँ सर। है 53 वाला। 53 वाला खुद से करो ये सब। सर लेकिन अगर हम 0 लेंगे भी तो भी सिर्फ लास्ट टर्म वो S0 का वो 0 हो जाएगा, और वो हम S3 - 3S2 + 3S1 दे सकते हैं। लेकिन S0 जब n टर्म ले लिया सर तो कोई टर्म ही नहीं है सीरीज में, मतलब सीरीज ही नहीं है। तुम S0 क्या लिखोगे? S0 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S0? कुछ तो नहीं, फिर उसमें कोई सम नहीं आएगा, तो 0 ही लिखेंगे ना। ये एक्सीडेंटली आ रहा है सर। नहीं, वो एक्सीडेंटली आ रहा है, सही बोला। चलो ये वाला देखो, S1 S2 S3 B² such that for each n greater the length of the side of Sn is equal to the length of a diagonal of Sn + 1। हाँ तो सिंपल है ना,
S1 का S2 का जो साइड का लेंथ होगा वो S1 के डायगोनल के बराबर होगा, सॉरी S3 के डायगोनल के बराबर होगा, ऐसा ही बोला है ना। लेंथ ऑफ द सर, ये साइड सर इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ Sn + 1, तो एक सीरीज बन जाएगा। if the length of the 10 side plus 5 root 2 then plus what are the 5 quality- plus 10 रूट 2 ऐसा वाला सीरीज बन एरिया जाएगा। एरिया का सीरीज बनाएंगे हम लोग, उसको लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ओके सर, समझा। फिर से जीपी बनेगा ये शायद। plus 10 by root 2 plus 5 10 by root 2. चलो 54 भी balls are in the equilateral triangle. The first row consists of 1 ball, the second row consists of 2 ball and so on, ठीक है। 69 more balls are added, then if all the balls can be arranged in the same square. अरे यार बहुत ही घटिया क्वेश्चन है। ठीक है 54 को करते हैं, थोड़ा दिमाग लगेगा। 55 में क्या है, SM/SN is equal to this term of find the ratio of mth term to the nth term। हाँ तो मैंने क्या बोला था, इस टाइप का क्वेश्चन तो किया है ना। SM को लिख देंगे m/2 2a प्लस, सर ये कितनी बार किया है ऐसे टाइप का क्वेश्चन? हाँ और इसको लिख देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिख रहा है m इधर से कटेगा और 2 अपने आप कटेगा। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये क्या सर है, m और n कैसे कटेगा? इस साइड m वाली तो दूसरी साइड है ना। दिखा। हाँ सर। यहाँ से m यहाँ से n कट गया, 2 कट गया, 2 हटाया, बाई 2 कर दिया। अब tm चाहिए हमें, tm चाहिए, तो इसका मतलब m-1/2 को कितना होना पड़ेगा, m होना पड़ेगा। यस ठीक है, सर। 2 सेकंड के लिए दोनों m को अलग अलग मानो, 2 सेकंड के लिए, ताकि m काट मत दो। तो इस m को क्या लिखना पड़ेगा हमें, 2m + 1। तो ये चीज मैंने शायद रट्टा मारने भी बोला था कि अगर सीरीज सम का रेशियो गिवन है और टर्म का रेशियो पूछ रहा है तो क्या करना है, n को रिप्लेस करना है 2n + 1 से। ठीक है, तो बस। सर आपने एक क्वेश्चन भी दिया था ना जिसमें a - d की वैल्यू 0 आ रही थी। हाँ वो IIT रुड़की का क्वेश्चन था ना। हाँ तो बस इसको रिप्लेस कर देंगे, आ जाएगा आंसर। दोनों साइड इधर रिप्लेस कर दो बस। 56 द सम ऑफ इनफाइनाइटली डिक्रीजिंग जीपी, ठीक है, इज 7/2। a डिवाइड बाय 1 - r गिवन है 7/2, ठीक है। एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इस टर्म, a² / 1 - r² गिवन है 147/10। जो निकालना है निकाल लो। सम ऑफ क्यूब ऑफ द टर्म पूछा है, a³ / 1 - r³ पूछा है, कितना होगा। आंसर ये नहीं वाला आ तो रहा। बहुत ही सिंपल है। कैसे, तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, a + b + c 3a आ जाएगा। 57 वाला किसी से हुआ है? हाँ सर। जिसने मेरा अगर कोई वीडियो देखा होगा मेरा YouTube पे, तो उसमें सेम क्वेश्चन कराया गया है। यस सर, देखा था। ठीक है, 56 में r ABC कितना आ जाएगा, g³। उसके बाद h कितना आएगा, 3abc / ab + bc + ac। AB plus AB BC plus plus AC. BC + AC कितना आ जाएगा, 3g³ / h। तो क्यूबिक इक्वेशन आ गया, x³ - 3ax² + 3g³ / h x - g³ = 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा hx³ - 3। सर इसमें पॉलिनॉमियल्स यूज करना पड़ेगा ना। बी वाला आंसर है। हाँ
58 between 1 and 31 inserted. M arithmetic means. अरे यार ये सब इजी है, ठीक है कर लेना. सर बहुत इजी है ये बात. क्वेश्चन आस्क इन प्रीवियस एग्जाम, ये भी तो इजी है. दोनों में सब में क्या करना है, +2 ऐड कर ले सर. +2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ABCR इन HP आ जाएगा शायद, है ना. हाँ सर. ABCR इन HP आया. तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है. ओह ये बात. $60 along a सर road. ऊपर ये एक्सप्लेन किया हुआ मॉड्यूल है. हाँ अच्छा 61 वाला हुआ किसी से? हाँ से हुआ. सर किया ये वाला. हाँ सर. क्वेश्चन में बताओ कहाँ का है. हाँ सर NSCJS में आया था सर ये. NSCJS का ही है. मैं ये पेपर देख के मुझे क्या लग रहा है, ये लोग कहाँ से क्वेश्चन दे रहे हैं पता है, NCERT में छाप दिया ये क्वेश्चन. स्टैंडर्ड के NCERT टेक्स्ट बुक से 10th के अंदर है. हाँ सर 10th के NCERT में है. हाँ 9th और 11th के NCERT में सीक्वेंस एंड सीरीज. 7th में है सर ये. 4th या 5th लेसन में. मिसलेनियस चैप्टर करके है, उसमें है ये. मिसलेनियस या ऑप्शनल चैप्टर करके बोलते हैं. तो एक काम करना तुम लोग, एक NCERT का ऐप आता है, ठीक है, उस ऐप को डाउनलोड कर लेना और क्लास 10th का सीक्वेंस एंड सीरीज वाला चैप्टर कर लेना, ठीक है, फुल. टेक्स्ट बुक से नहीं, ई पाठशाला नहीं, अगर NCERT सर्च करोगे ना अपने आप आ जाएगा NCERT. सर पेज नंबर 34 में डाउट है. सर मेरे को पाइल ऑफ शॉर्ट एंड बॉल्स ही नहीं समझा. ये वाला ऐप दिख रहा है सबको, देखो सर हमको मॉड्यूल. सर नाम बताओ ना. दिख रहा है सर. NCERT बुक्स. इसके बगल वाला. हाँ ये वाला. हाँ सर M इंडिकेटर के बाजू वाला. सर चैट में एक बार उसका नाम बता दो. हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आखिर में आ जाएगा 2x square is equal to 49 into 50. therefore x square is equal to 49 into 25 और x की वैल्यू 35 आ जाएगी उधर से. सर इसका नाम चैट में डाल देना. हाँ सर इसका आप नाम चैट मॉड्यूल पे डाल दिखा दो. रहे हो कि कुछ और दिखा रहे हो? NCERT का ऐप दिखा रहा हूँ. सर मुझे मॉड्यूल ही दिख रहा है. हाँ सर मुझे भी मॉड्यूल वीडियो ऑन किया है. मैंने वीडियो ऑन करके दिखाया. सर वापस दिखाओ ना. नहीं सर इसको चैट पे लिख दो ना. उन्हीं का कटोरा दे दो फिर भी भीख ही मांगेंगे. ये वाला. सर उसका अच्छे से दिख नहीं रहा सर होगा. कौन सा NCERT बुक्स. हाँ खुल गया ये, देखो ऐसा खुलेगा. NCERT बुक्स. ओके सर. क्लास 10th में जाना है. क्लास 10th में जाओगे जितने भी NCERT बुक है सब आ जाएंगे, ठीक है, PDF. मैथ्स में जाना है. सर आप एक बार बताना तो. NCERT books. NCERT books. NCERT is capital and then books. सर दूसरी देते छात्रा वापस आ गए. अरे रे. देखो जब मैंने सर्च किया तो यहाँ पे 3rd नंबर पे आया. अच्छा ये. ओके सर. हाँ सर मेरे इसमें भी 3rd पे ही आया. सर ये वाली है मेरे पास, वो आपको स्कूल वालों ने बोला था. हाँ तो इसमें क्लास 10th का जाके मिसलेनियस चैप्टर कर लेना, इसी पे क्वेश्चन आया होगा. हाँ सर फिलॉइड का है. सर सीक्वेंस एंड सीरीज में पेज नंबर 34 में डाउट है. सर है ना वो रिद्धि चावरा वापस आई है. अरे तो छोड़ो ना, वो कुछ कर भी नहीं रही. वो आवाज कर रही है. आवाज आ रही है. देखो एक ही रिद्धि है, अभी तो निकल गया. ली गई जो भी थी वो. निकल गई बोल. जाना पड़ेगा, ठीक है. हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 61 वाला, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 61 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है.
आंसर मुझे याद है अभी तक, क्लास 10th में मैंने पढ़ा था, 35 आंसर है। हाँ सर 35। कि नहीं? अगर तुम लोग अगर मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें ये वाला भी क्वेश्चन कराया गया होगा। सर ये रिद्धि छाबरा कौन है, आवाज कर रहा है वो? सॉल्व कर दो ना। कोई तो आ रहा है बार बार। आने दो इस बार, गेम बजाना पड़ेगा इसका लग रहा है। सर वो तो प्रशांत सर को पता भी है वो कौन है। सर पेज नंबर 34 पे यार डाउट ये है। 61 को सॉल्व कर दो ना। करता हूँ है ना। हाँ सर इसमें कॉमन डिफरेंस 1 लेना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म 1 लेना पड़ेगा और an इज इक्वल टू 49 लेना पड़ेगा। सब लोग क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन पढ़ो। हाँ 61 वाला क्वेश्चन पढ़ो सब लोग। अभी मैं इस रिद्धि का रिमूव कर दिया है मैंने, ठीक है, अब नहीं आ पाएगा। सर वापस आ जाएगा। सर लड़का की लड़की वही नहीं समझ रहा। लड़का ही है, लड़की लोग इतना बदमाशी नहीं करती है। लड़की लोगों को बहुत काम होता है ना। वापस ज्वाइन नहीं करेगा ना? नहीं कर पाएगा ना, अब मैंने रिमूव कर दिया। सर दूसरे अकाउंट से करके आवाज करना नहीं शुरू सर किया। वो फिर से भी पैसे भी आ सकते। हाँ सर वो वापस आता रहता है। पर अभी किसी ने पूछा ना कि क्वेश्चन पढ़ो तो वो उसी की आवाज। हाँ सर आवाज कर रहा था ना भूत जैसा, वो जादू की तरह। मेरा वेटिंग रूम ही एनेबल कर। वेटिंग में एनिमल कर दो तो वो आएगा तो आपको देखेंगे। नहीं सर अगर हम लोग भी बाहर निकल गए गलती से तो हम भी नहीं आ पाएंगे अंदर। हाँ। हम लोग खुद चलो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हमारे पास एक कॉलोनी है, उसमें बहुत सारे घर हैं। ठीक है, घर का नंबर दिया हुआ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे ही कितने घर है? 49। बोला गया बीच में कोई एक घर है रैंडम, x नंबर है उसका, और इस घर के पीछे जो जितने घर हैं सारे घर का नंबर का सम इज इक्वल टू इस घर के आगे जितने घर हैं सारे नंबर का सम, दोनों बराबर है, ये बोला गया है। ठीक है, तो सर हम ऐसा ले सकते हैं sx माइनस 1 इज इक्वल टू s49 माइनस sx। हाँ देखो, अगर इस घर का नंबर है x तो इस घर का नंबर कितना होगा? x माइनस 1। यहाँ तक का सम निकाल सकते हैं बहुत इजीली, sx। अब हमें निकालना है ये वाला सम। इस वाले सम को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? s49 माइनस sx कर सम सकते में हैं। से यहाँ तक का सम माइनस कर दूंगा। पूरा का पूरा सम कितना है? s49। और यहाँ तक का सम कितना है? sx। अब बोला गया ये दोनों बराबर है। sx माइनस 1 कितना होगा? x माइनस 1 अपन टू a प्लस एल। s49 कितना होगा? 49 अपन टू a प्लस एल। sx कितना होगा? x अपन टू a प्लस एल। x निकाल लो यहाँ से, बाई टू हर जगह से कट गया, 1 1 यहाँ से भी कट गया, आ गया x इंटू तो एक्स। सर आखिर में रूट 1 2 5 आएगा ऐसे किया तो, फिर 35 आ जाएगा आंसर। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 35। ठीक है, हाँ सर। तो मुझे जो लॉग में डाउट था वहाँ पर भी सॉल्व करोगे? सर पेज नंबर 36 में डाउट है। नंबर 60 किया नहीं, 56 मैंने कर लिया प्रथम, 56 तो किया ना, देखो सर आंसर नहीं आ रहा है। अब आंसर तक पहुंचना पड़ेगा क्या? सर एक बार कर दो ना। इजी कैलकुलेशन। a स्क्वायर अपन 1 माइनस आर स्क्वायर दिया हुआ है 147 अपन 10।
पहले तो इस दोनों को निपटते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा a क्यूब अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने से कुछ नहीं हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख दिया a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू 147 अपॉन 10। इसको स्क्वायर कर दिया दोनों साइड। अब डिवाइड कर दो दोनों को, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस आर दी होल स्क्वायर और ऊपर आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 49 अपॉन 4 एंड 147 अपॉन 10। आर यहाँ से आ जाएगा सर, आ जाएगा। ऊपर आ गया 1 प्लस आर, नीचे आ गया 1 माइनस आर इज इक्वल टू, कटेगा 2 5 और कुछ कटेगा क्या? 49 सर and वो 7 147. से कटेगा। हाँ सर, 7 से जा रहा है। फिर से 7 से कट रहा है 3, क्या आ गया 5/6। तो 6 प्लस 6 आर इज इक्वल टू 5 माइनस 5 आर, 11 आर इज इक्वल टू -1, आर इज इक्वल टू -1 अपॉन 11। ठीक है, बस आर आ गया तो ए आ जाएगा, ए आ जाएगा तो वो वाला चीज निकालना है, ए क्यूब अपन 1 माइनस आर क्यूब निकाल लेंगे। ठीक है, चलो सर आपने ये कैसे सर वो लोग ने predict आंसर किया कि आप- 1029/38 क्या दिया क्या है। कैसे किया? सर आपने ये कैसे प्रेडिक्ट किया कि आपको फैक्टराइज करके दूसरे वाले को स्क्वायर करना? हाँ, मैंने 1 माइनस आर काट क्यों दिया? नहीं सर, आपने ये कैसे प्रेडिक्ट किया कि फर्स्ट वाले को स्क्वायर करना और दूसरे वाले को फैक्टराइज करना? अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मुझे एक वेरिएबल हटाना है। यहाँ ए स्क्वायर था, यहाँ ए था, तो मैंने ए स्क्वायर बना दिया और दोनों को डिवाइड कर दिया। और सर पर उसी इक्वेशन को अगर हम डिवाइड करते तो a/1 प्लस आर का वैल्यू मिलके फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते थे। हाँ हाँ हाँ, सर वो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे तो आंसर 1 आ रहा। अरे आर 1 नहीं हो सकता, आर कांट बी 1, इसीलिए तो मैंने 1 माइनस आर को काट दिया यहाँ से, क्योंकि उसने खुद बोल दिया डिक्रीजिंग जीपी है। डिक्रीजिंग जीपी का कॉमन रेशियो कैसा होगा? लेस देन 1। माइनस कुछ होगा, है ना? यस सर, माइनस में होगा। चलो ये क्वेश्चन नंबर 60। अलोंग ए रोड लाई एन ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स। अरे फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन, प्लेस्ड एट एन इंटरवल ऑफ 10 मीटर्स। ठीक है सर, ये भी इजी है। have to be assembled around the middle stone. A person can carry only one stone at a time. A man carried the job with one of the end stone by carrying them in succession. In carrying all the stone, he covered a distance of 3 kilometers. Find the number of stone. अरे वाह, सर इसका सॉल्यूशन ऊपर दिया है। कहाँ दिया है? सर ऊपर एग्जांपल्स में। तो पेज 70 एग्जांपल में ऐसा है, पेज 70 है। तब मैं मेहनत ही क्यों करना फिर तो। तो सर 33 स्टोन्स आ जाएगा। ये वाला है क्या? हाँ देखो, मेहनत ये वाला कर लेना। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 60 है ये। सर तो मेहनत करना फिर दोबारा। हाँ, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था क्या बीच में? और कोई डिस्कस करना है कोई चैप्टर? सर पेज नंबर 36। सर पेज MCQs का 36 पेपर कर ले। ओके रुको हाँ, एक sure. सेकेंड। पेज नंबर 30, पेज नंबर 30। हाँ सर, ये एपीजीपी होने के बाद डिस्कस कर ले। ये है पेज नंबर 36। बोलो क्या चाहिए? सर सर, ये सब हम 23rd डिस्कस कर क्वेश्चन। चुके हैं। सर 23rd। 23rd। अच्छा, ये वाला 2 1 3, ये तो डिफरेंस मेथड है। देखो f लिखा हुआ है 2 + 4 + 7 + 11
प्लस लास्ट टर्म कुछ tn होगा, फिर से s को लिख दिया एक आगे बढ़ा के 2 + 4 + 7 आगे tn। अब दोनों को माइनस कर दिया तो इधर 0, इधर आ गया 2 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके -tn। तो tn इज इक्वल टू कितना आ गया 2 + 2 + 3 + 4 + 5 से लेकर के यहाँ तक। ये टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे? n टर्म्स। अब इस 2 को 1 + 1 लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी ये n टर्म। तो tn कितना आ गया 1 +, अब ये n टर्म का फॉर्मूला हमें पता है n × n + 1/2 tn आ गया। अब इसी का समेशन तो निकालना था, समेशन tn निकाल देना, आ जाएगा। ठीक है सर मैंने कैलकुलेट किया था सर, नहीं आ रहा। आ जाएगा ना, और नहीं तो सर आंसर आ रहा है। इसको सॉल्व n स्क्वायर के फॉर्म में कैसे आएगा? देखो मैं अगर, हाँ n स्क्वायर, ये एक AP है तो n स्क्वायर के टर्म में आएगा ना उसका सम। ये देखो इजी है, एग्जाम में इसको सॉल्व करूंगा तो मैं ऐसे सॉल्व ही नहीं करूंगा। मैं कैसे सॉल्व करूंगा? n को डालूंगा 1, n को 1 डालोगे तो कितना आंसर आना चाहिए 2। 1 डाल के देखो 1 + 3 + 8 कितना आया? 2 नहीं आया, नहीं आ गया आया, यहाँ 2 आया। इसमें 2 आ रहा है क्या? हाँ सर। इसमें भी 2 आया, इसमें 2 नहीं आया, इसमें B वाले 2 में भी नहीं आएगा 2। तो या तो A या तो B। n को क्या रखो अब 2, n को 2 रखो तो आंसर 6 आना चाहिए। और 6 देखो किस में आ रहा है? टी में। 8 + 6 + 8 by 6 कितना आएगा? 22/6 नहीं आया। तो सर B वाले में आ रहा है, B वाले में आएगा। ठीक है, तो इतना बिना सॉल्व किए मैं आंसर मारूंगा टिक एग्जाम में। ठीक है सर लेकिन ये सर ऑब्जेक्टिव आपने होने का फायदा है ना। किया है, इसमें tn आएगा 1 + n × n/2, n - 1 × n/2। अच्छा, उसके बाद आंसर आ जाएगा n - 1 × n/2। ठीक है, चलो आगे क्या डिस्कस करना और है? सर 37th क्वेश्चन। सर पाइल्स ऑफ शॉर्ट एंड बॉल समझ ही नहीं अरे आया। देखो ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ऐसे इसलिए नहीं होगा क्योंकि गड़बड़ है। मैंने ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, एक ही क्वेश्चन को बार बार। इफ द हाँ अर्थमेटिक सर बार बार क्यों, पिछले भी लेक्चर में हुए ये सब। द 2 नंबर्स, क्या हो गया? a + b/2 दिया हुआ है एंड ab इज इक्वल टू √b² दिया हुआ है, निकाल लो सम। शायद इसके ऑप्शन में गलती है कुछ, हाँ डी ऑप्शन होना चाहिए था शायद। ठीक है चलो जल्दी। तो मुझे लॉग में डाउट तेरे था। को पाइल्स ऑफ शॉर्ट एंड बॉल समझ नहीं आया? हाँ वो नहीं पढ़ना है ना। सर NSCJS का पेपर कर ले। बोलो रिद्धि, लॉग वाला। The question है, let m greater than 1 and n greater than 1 be integers. Suppose that the product of solution for x of the equation 8 times log x base n and log x base m minus log x base n minus 6 log x base m. ऐसे बोलोगे तो समझ में ही नहीं आएगा। शेयर कर सकती हो स्क्रीन? अच्छा, yeah, I'll do that. सर हाँ वो क्वेश्चन था ना जिसमें r आया -1/11। हाँ वो क्वेश्चन में a³ / 1 - r³ आ रहा है 42³ / 1330। अच्छा, वो आंसर नहीं है, वो डबल है आंसर का, 2 टाइम्स आंसर। तो 2 टाइम कर दो। तो ऑप्शन गलत है। हो सकता है, अपने आप पे कभी शक मत करो, है ना। लेट m greater than 1 n greater than 1 be integer, suppose the product of the solution of the x of the equation this
The smallest positive integer, what is the value of n plus n? देखो देखो, इसको करने का है सॉल्व। 8 इंटू log x base n multiplied by log x base n, log x base n multiplied by log x base n minus 7 इंटू सर आंसर 25 होगा। log x base n, सॉरी, minus 6 इंटू log x base n minus 2013 is equal to 0। इसका सॉल्यूशन log x base n कॉमन ले लिया, Base changing property. हाँ ठीक है। 8 इंटू 8 अपॉन क्या लिख दिया इसको, log n बेस x log m बेस x माइनस 7 अपॉन log n बेस x माइनस 6 अपॉन log m बेस x माइनस 2013 इज इक्वल टू 0। इसके बाद सबका बेस x आ गया। सर अभी एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 8 माइनस 7 इंटू लॉग m बेस x माइनस 6 इंटू लॉग n बेस x माइनस 2013 इंटू लॉग m बेस x लॉग n बेस x। log m base x upon log n base x into log m base x। अब what is seven इससे तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। log x बेस n सर ऐसे लिख सकते हैं 8 अपॉन log n m होल इनटू log x स्क्वायर। नहीं तो इसको कुछ कर ही नहीं पा रहे ना। सर जिस मेथड से मैंने किया उसमें आंसर आ रहा है बट वो मैच नहीं हो रहा है। चलो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है 8 इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन लॉग एम इंटू लॉग एम माइनस 7 इंटू लॉग एक्स अपॉन लॉग एम माइनस 6 इंटू लॉग एक्स अपॉन लॉग एम माइनस 2013 इज इक्वल टू 0। अब t ले लिया किसको, log x का होल स्क्वायर को। log x के होल स्क्वायर को t ले लिया तो ये कितना आ गया 8t स्क्वायर अपन जो भी नंबर है log m log n। सर log x के होल स्क्वायर को t लिया तो फिर 8t होगा ना। नहीं log x को t लिया तो ये आ गया माइनस
माइनस टी कॉमन 7 अपॉन log n प्लस 6 अपॉन log m माइनस 2013 इज इक्वल टू 0। अब क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ x, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आएगा, अल्फा और बीटा रूट आया तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c बाई ए माइनस 2013 अपॉन ए इज 8 अपॉन log m, ठीक है, इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर चाहिए हमें। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट नहीं निकाल सकते ना, रूट तो आएगा x1 x2, तो हमें क्या चाहिए x1 इंटू x2, और ये तो log x1 है, तो हम लोग सम ऑफ रूट निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई। मुझे नहीं समझा आपने सम ऑफ रूट्स क्यों निकाला। हाँ बता रहा हूँ, क्योंकि हमने log x को t माना है और रूट तो बेसिकली x आएगा, रूट तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन जो आएगा वो तो x आएगा, और हमें उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए x1 इंटू x2, तो x1 इंटू x2 कब जनरेट होगा, जब हम लोग log x1 प्लस log x2 निकालेंगे तभी log x1 इंटू x2 जनरेट होगा, इसीलिए समझा। log x2 दूसरा रूट है तो हमने सम ऑफ द रूट निकाल दिया, ठीक है। अब तो आ गया, सम ऑफ द रूट निकाला, log n कट रहा है, दिख रहा है सबको, ये आ गया 7 इंटू log m प्लस 6 इंटू log n डिवाइडेड बाई 8। अब इसको क्या करना है हमें, इसको लिख सकते हैं डिवाइड बाई 8 अलग अलग, तो ये आ जाएगा log m टू द पावर 7 अपॉन 8 n टू द पावर 6 अपॉन 8, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट अपना कितना आ गया, x1 इंटू x2 m टू द पावर 7 अपॉन 8 n टू द पावर 6 अपॉन 8। अब इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर होना चाहिए, m और n दोनों 1 लेना पड़ेगा, नहीं तो ये तो बोल दिया ग्रेटर देन 1 है, ओके, तो 2 ले सकते हैं। 2 पे आ जाएगा, नहीं आएगा ना, 2 लेने पे 12 दोनों को सेम लेना पड़ेगा, m इज इक्वल टू n लेंगे तभी होगा, m इज इक्वल टू n लेंगे तो m पे पावर कितना आ जाएगा, m पे पावर आ जाएगा 8, 13 अपॉन 8, 13 बाई 8 आ जाएगा सर, उससे भी कुछ भी तो नहीं हो सकता। m को ऐसा क्या ले जो ये 13 अपॉन 8 पावर से भी, तो फिर 2 रेस टू पावर 8 ले लो तो फिर आंसर आ जाएगा 2 रेस टू 13। हाँ 2 रेस टू 8 ले लिया, तो आंसर कितना दे, आंसर 12 दे रहे हैं, तो 9000 एंड कुछ आएगा आंसर, 8100 आंसर 12 दे रहे हैं। 12, यस सर। स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर कितना हो सकता है, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर होना चाहिए, अभी तो हिट एंड ट्रायल से ही करना पड़ेगा आगे। सबसे पहला इंटीजर 1 जो कि ये हो नहीं सकता है, दूसरा इंटीजर आता है 2, तीसरा इंटीजर 3, स्टेप से चलता जाएगा, तो उन्होंने m लिया 2 4 और n लिया है 8, एक 2 लिया एक 4 लिया है ना, एक 4 लिया है एक 8 लिया, एक 4 लिया और एक 8 लिया, 4 और 8 लेंगे तो क्या आ जाएगा, उससे 12 आ रहा है। हाँ मतलब 4 और 8 लेंगे तो ये इंटीजर बन जाएगा क्या, 2 क्यूब ले लिया, ये आ गया 21 अपॉन 8, और ये आ गया 2 स्क्वायर 12 अपॉन 8, 12 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 33/8 पॉसिबल नहीं होगा, इससे तो इंटीजर नहीं है,
So वो 32/8 चाहिए हमको। उल्टा ले तो इधर 18 और इधर 14 करे तो हाँ इस बार आ गया। हाँ तो m को 4 लो, n को 8 लो, ये इंटीजर आ जाएगा। आंसर पता होगा तो करेंगे तो कैसे मतलब? वही तो, यहाँ तो ये गड़बड़ है। पता कैसे लगेगा ये मतलब कर लिया लेकिन 4 इसके आगे ही हाँ इसमें लॉगरिथम है। लॉगरिथम का बस इतना ही यूज था कि सम ऑफ द रूट निकालना था। ये सर पर एनएसजीएस में है लॉगरिथम, एनएसजीएस के सिलेबस में नहीं होगा ना। ठीक है, इसमें तो हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ता है। ठीक है, अब हमें वही चीज देखना है कि ये वाला जो पावर है किसी तरह इंटीजर बन जाए। पावर को इंटीजर कैसे बनाए? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई, आप वापस समझाओ। ये वाला पावर को हमें इंटीजर बनाना है बेसिकली। तो 7 into 1 और 6 into 1 से नहीं बन रहा है ना, 14/8 आ जाएगा। तो अगला हमने 7 into 2 किया और 6 into 2 किया, तो ये आ गया 12 और ये आ गया 14। इस टाइम पे कितना आया? 26/8। अभी भी नहीं आया। तो ऐसे कैसे करके चेक करते करते तो उसके आंसर भी हमें पता है ना। तो 6 into 3 14 plus 18/8 आ गया इंटीजर। देखो सर आप 21 भी सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन कहाँ का है? सर एक बुक था उसमें मिला था। क्वेश्चन नंबर 25 तो x is equal to abc है, a 3 digit number, satisfy the equation this। सर 25 का 25 है आंसर। देखो इसमें log x बेस 2 को t ले लेते हैं, है ना। log x बेस 2 को t ले लेते हैं क्योंकि सारे टर्म को हम लोग log x बेस 2 में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको लिखा जा सकता है log x बेस 2 डायरेक्टली। ये तो log x बेस 2 ऑलरेडी है। इसको लिखा जा सकता है फिर से log x बेस 2, क्योंकि इसका 2 बाहर आएगा। इसको भी लिखा जा सकता सर आंसर 25 है। x बेस 2 है 1 2 3 4 5 टाइम्स log x बेस 2 इक्वल टू 40। तो x इज इक्वल टू 2 to the power 8। 2 to the power 8 कितना होता है? 256। तो ये ABC है, ये भी पूछा है 25। और कोई डाउट है? नहीं सर, लेकिन बुक में वो 25 नहीं दिया, क्या दिया है? मुझे 13 दिया। नहीं गलत है, यही सही है। थैंक यू। 256 और फिर एनएसजीएस का जो एग्जाम माइनर टेस्ट हुआ था उसका डिस्कस कर लें। हाँ बोलो। हाँ सर एनएसजीएस का पेपर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बोलो तो कौन सा पेपर निकालूं क्या मैं? हाँ सर निकालो। हाँ सर 45। 45 ये तो इजी है ना। AR बहुत ही AR to the power 10 सम इज 18। तो ये एक GP है, GP का सम गिवन है 18। फिर से बोला सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 6।
जब इसका रेसिप्रोकल लोगे तो वो भी एक जीपी ही आएगा, है ना। उस जीपी का सम दिया हुआ है 6। दो इक्वेशन आ जाएगा, दो अननोन रहेगा हमारे पास। सम कितना आएगा, a इंटू r टू द पावर 10 माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। ये अपना सम आया विच इज 18। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो उसका सम तो कितना सर आएगा, आंसर 243 आएगा, 3⁵ आएगा आखिर में। 1 अपॉन r माइनस 1। ये गिवन है 6। ये सेकेंड वाले को सिंप्लीफाई करो, 1 अपॉन ar 1 माइनस r टू द पावर 10 डिवाइड बाय 1 माइनस r टू द पावर 9 इज इक्वल टू 6। अब देखो इसको और इसको डिवाइड करेंगे तो दिख रहा है ये वाला चीज खत्म हो जाएगा पूरा। यस सर। और जब डिवाइड करेंगे तो आएगा AR अपॉन 1 अपॉन AR, फिर से AR ही हो जाएगा तो A²R², और ऊपर आ जाएगा R टू द पावर 9 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास आ गया A² इंटू R टू द पावर 11 इज 3। अब क्या पूछा है, सारे टर्म का प्रोडक्ट। अब बताओ AR इंटू AR² इंटू AR। तो सर वो हो जाएगा AR to the power 10 R to the power 11 the whole raised to 5। तो सर 3⁵ आ जाएगा वो। ये बेसिकली आ जाएगा AR टू द पावर 11 A² R टू द पावर 11 टू द पावर 5 11 to the power 5। तो सर 3 to the power 5। $243 सर 243 आएगा। जो भी है। नेक्स्ट सर 47 वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिया था शायद, है ना। हाँ सर करवाया था। इवेंट टर्म का सम दिया हुआ है अल्फा और टर्म का सम दिया हुआ है बीटा। दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 100 आंसर, है ना, सी वाला। सर और कोई डाउट्स नहीं है इसमें सर, आप पॉलिनोमियल्स के डाउट्स ले लो ना। सबसे इजी क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला, है ना, फाइंड द डिस्टेंस। सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करने का था। हाँ, किसी का ये अच्छा क्वेश्चन है, तुम लोग भी बताना। sec x प्लस 10x मल्टीप्लाइड बाय sec y प्लस 10y मल्टीप्लाइड बाय sec z प्लस 10z इज इक्वल टू sec x माइनस 10x sec y माइनस 10y हाँ करने का मम्मी, में बैटरी minus 10z is equal to k. Then k is equal to what? k का वैल्यू बताना है, कोई बता पाएगा? सर एक मिनट, कैलकुलेटर का पता, एक सेकंड में हमने की कर रहा है, देना एक सेकंड करो कमाए। मंगला डराना तो सर के का वैल्यू आएगा न्यूमेरिकल। सर के का वैल्यू +-1 है। हाँ +1 तो के का वैल्यू +-1। +-1 है ना। देखो ये वाला आइडेंटिटी मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। sec x plus 10x can be written as 1 upon sec x minus 10x। सिमिलरली ये आ जाएगा 1 upon sec y minus 10 और ये आ जाएगा 1 upon sec z minus 10z
इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, sec x माइनस टेन एक्स इंटू सेक वाई माइनस टेन वाई इंटू सेक जेड माइनस टेन जेड का होल स्क्वायर, ये k के बराबर, सॉरी 1 के बराबर। तो बताओ ये कितना आ गया, जो भी ब्रैकेट था ये प्लस माइनस 1 के बराबर, और यही तो k है। हाँ सर के स्क्वायर आ जाएगा। सर ऐसे है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का था। ठीक है, मतलब सोचना था थोड़ा सा बस, यही ये जिसको याद है खत्म क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट डाउट। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सबसे लेंदी है। ठीक है, ऐसे ही टाइम पास के लिए दिया गया था ताकि किसी से ना हो। हाँ मतलब टाइम लगता है थोड़ा। हाँ सर हो गया था सर, सबसे आखिर में यही सम किया था। 15 आया था, ऑप्शन से किया। हाँ सर ऑप्शन से किया। अच्छा ऑप्शन से कर लिया। देखो ध्यान से देखा जाए तो ये सर मैंने पूरा सिंप्लीफाई किया। T2n, और इसको भी इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे, सिंप्लीफाई वगैरह करेंगे, आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। प्रॉपर मेथड बताओ उसके लिए। हाँ उसके वो 42 के लिए प्रॉपर मेथड बताओ ना। हाँ बताया तो, प्रॉपर मेथड ये है, S3n लिखो 3n/2, S3n का फॉर्मूला लगाओ 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी। इसी तरीके से Sn-1 लिखो n-1/2 2a प्लस 2। सर मैंने ऐसे ही पूरा टाइम फॉर्मूला मतलब आगे सिंप्लीफाई करने में टाइम। इतना सिंप्लीफाई करो आ जाएगा। हाँ और कोई डाउट नहीं है तुम लोगों को मैथ्स में? तो इसे 3n माइनस n-1 होल डी भी लिख सकते हैं ना सीधा। हाँ एक बात देखो, तुम लोगों को डाउट नहीं है सच में? ये जो क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 60 तक तुम्हें दिख रहा है, कितने क्वेश्चन हुए टोटल? 20 क्वेश्चंस। इस 20 में से 10 प्लस क्वेश्चंस जेई के थे। सर वो भी सॉल्व हो गए। तो कोऑर्डिनेट के तो बहुत इजी था। कोऑर्डिनेट बहुत इजी था। हाँ सर कोऑर्डिनेट बहुत मतलब अभी देखो अब मैं scoring था गिनती पूरा। करवाना स्टार्ट करता हूँ कौन कौन सा जेई का था। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 57 जेई मेंस का था, मेरे टाइम पे ही पूछा गया था। ठीक है, मैंने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 जेई का था। सर इतना इजी क्वेश्चन आता है? हाँ क्वेश्चन नंबर 56 जेई का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 जेई का था। क्वेश्चन नंबर 54 जेई का था। ठीक है, तुम लोग तो जेई मेंस के एडवांस, जेई मेंस का था। एक दो क्वेश्चन एडवांस का हो सकता है लेकिन मैक्सिमम जेई मेंस। क्वेश्चन नंबर 49 जेई एडवांस का था या जेई मेंस का, कहीं जेई का है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 जेई मेंस का था। क्वेश्चन नंबर 47 जेई मेंस का था। उसके बाद आपने बनाया था पेपर सर? हाँ अच्छा, ये शायद 41 भी जेई का था। ठीक है, तो वही मैंने बोला कि लगभग 10 प्लस क्वेश्चन उसमें जेई के थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है, बोलो शिवेश। cos p थीटा प्लस cos q थीटा इज इक्वल टू 0। p greater than 0, q greater than 0 are in AP, then numerically smallest common difference of the AP is। ये क्वेश्चन अभी लीव कर दो, है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का है। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगेगा। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2।
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो ये 0 या तो ये 0, या तो cos p प्लस क्यू बाई 2 थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर cos p माइनस क्यू अपन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा 0 होता है तो थीटा कितना होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और यहां से भी क्या आ जाएगा p माइनस क्यू अपन 2 इंटू थीटा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, यहां से अब हम लोग n का वैल्यू रखते जाएंगे, अलग अलग p और q आते जाएगा। दोनों यहाँ से p प्लस q पता चल जाएगा, यहाँ से p माइनस q, लीनियर इक्वेशन से p भी सॉल्व हो जाएगा, q भी सॉल्व हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, यस सर। और सर ये ऊपर का फॉर्मूला था कोई? कौन सा? ये वाला? हाँ सर, 2 cos p प्लस q बाई 2 थीटा। cos p प्लस cos d का फॉर्मूला होता है। सर वो एनएचएस में है। सर आपने साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी के फॉर्मूला दिए थे? नहीं दिया था ना। एडवांस टफ होता है, एडवांस टफ होता है तो एडवांस सबके लिए टफ होता है ना, तुम्हारे लिए नहीं होगा है ना। वहां पे अगर एडवांस में तुम 40 से 50% ले आए तो तुम्हारा रैंक बहुत अच्छा, अंडर 5000 तो आ ही जाएगा, अंडर 4000 आ जाएगा। ठीक है सर एक बार क्वेश्चन 54 सॉल्व करो ना। 1/6, 5/24, 11/120, 19/720, ये इसको सॉल्व करना है ना। इस सीरीज को सॉल्व करो। तो उसको फैक्टोरियल में ला सकते हैं डिनोमिनेटर में। उसके 5n प्लस 1 वाला सीरीज है, न्यूमरेटर 5n प्लस 1 है। 89% कैसे लाते हैं? जो 89% लाता है वो टॉप 10 में होता है। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक टॉप 10। चलो, मैं एवरेज का बात कर रहा था। क्या होगा इसमें? सर 1/6 कॉमन। क्या? 1/6 कॉमन ले सकते हैं। 1/6 कॉमन ले सकते हैं। अंदर आएगा 1, 5/6, 11/20, सर 5/4। तब 5/4, 5/4, 11/20, 19/120। अब सर 1/4 कॉमन ले सकते हैं। ऐसे तो कॉमन ही लेते रह जाएंगे। ये सेकंड जो आपने लिखा उससे अच्छा तो फर्स्ट वाला ही है। तो वो नीचे डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल चल रहा है। ये 3 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ये 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर अब क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से। 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 7 8, 4 6 8, ऐसे करके चल रहा है। 1/3 फैक्टोरियल, 5/4 फैक्टोरियल, 11/5 फैक्टोरियल, 19/6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल वाला सम ऐसे नहीं करते हैं, फैक्टोरियल वाला सम एक्सपांशन से करते हैं। ठीक है, e⁻x का एक्सपांशन होता है 1 + x प्लस x² फैक्टोरियल प्लस x³ फैक्टोरियल प्लस x⁴ फैक्टोरियल, ऐसे चलता है। ठीक है, यहाँ से करते हैं हम लोग x⁵ फैक्टोरियल, x⁶ फैक्टोरियल, इससे करते हैं हम लोग।
सर उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, सिग्मा 5n + 1 अपॉन 6n डिवाइड 6n इंटू 6n + 1। क्या 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 क्या? सिग्मा 5n + 1 डिवाइडेड बाय 6n इंटू 6n + 1 है। नहीं सर, हम n+2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अरे Sorry, n+3 हाँ नहीं, हाँ सर सॉरी सॉरी सॉरी। n+3 फैक्टोरियल आएगा नीचे। यार जो आएगा वो आएगा r+2 का फैक्टोरियल। r+3 सर, अगर ऊपर 5n + 1 डालना है तो r+3। सर ऊपर तो क्वाड्रेटिक है। सर ऊपर कोई जनरल टर्म नहीं आ रहा है। पर जितना ऐड कर रहा हूँ उसमें से नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सर लेक्चर कब तक है? हाँ तो 6 o'clock तक ही। हाँ हेलो। हाँ और ऊपर वाला सम को देखो, ऊपर वाले का जनरल टर्म क्या होगा? 1 5 11 19 का जनरल टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? इसको एस लिख दिया, इसको फिर से एस लिख दिया 1। ये सब कहाँ से लाते हो? ये सब तुम लोगों को नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, आगे यहाँ टीएन था, डिफरेंस मेथड लगा, आगे एक टीएन चले जाएगा। अब दोनों का डिफरेंस ले लो तो यहाँ आ जाएगा 0 1 +4 +6 +8 ऐसे करके जाएगा -TN। तो ऊपर वाले का TN आ जाएगा 1 +4 +6 +8 से लेकर के कितना n टर्म्स तक। n into n plus 1। नहीं ये n into n + 1 नहीं आएगा ना। So 1 plus n सर into 4 से n plus 1। सर सेकेंड टर्म से AP बनेगा। तो ये आ गया TN = 1 प्लस ये एक AP है जिसका सम निकालेंगे तो कितना आएगा? n-1/2 2a प्लस n-2 इंटू डी। यहाँ से TN आएगा, TN को सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा 1 2 सॉरी ऐसे ही 1 2 को अंदर ले जाते हैं। 1 + n-1 4 + n-2, ये आ गया 1 + n-1 इंटू n+2। वन प्लस n-1 इंटू n+2 और ऊपर वाले को लिख दिया नीचे n+2 फैक्टोरियल। तो जनरल टर्म कितना आ गया? 1 + r-1 इंटू r+2 डिवाइड बाय r+2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गया ना। सर अभी इसका क्या करेंगे? अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। क्या आएगा? r+2 कटेगा, r+1 फैक्टोरियल आएगा। r+2 नहीं कटेगा, बीच में प्लस है। ओ हाँ सो ये आया, ये आ गया r² + r-1 डिवाइड बाय r+2 फैक्टोरियल। अब r का वैल्यू 1 रख के देखो तो पहला टर्म आ रहा है क्या? 1/3 फैक्टोरियल आ रहा है। r का वैल्यू 2 रखो, 2 × 4 + 2 1 5/4 फैक्टोरियल आ रहा है। r का वैल्यू 3 रखो, 9 + 3 - 1 11/5 5 फैक्टोरियल आ रहा है। हाँ तो ये जनरल टर्म आ गया अपना। ठीक है, अब इस जनरल टर्म को देखो, टेलीस्कोपिक लगा दिया,
टी आर, इसको लिखा आर इंटू आर प्लस वन माइनस वन। सर हाँ सर डाउट लेक्चर कब तक है? क्या सर डाउट लेक्चर कब तक है? टाइम हो चुका है डाउट लेक्चर का, खैर खत्म। अच्छा तो टी आर इज इक्वल टू आर इंटू आर प्लस वन माइनस वन, यहाँ से आएगा आर प्लस टू बनाते हैं इसको। सर ऐसे नहीं होगा शायद से। सर सिग्मा ए बाई बी होता सर है कुछ नीचे फॉर्मूला। फैक्टोरियल है तो हम सिग्मा कैसे टेलीस्कोप पे कैसे लगा सकते हैं? डिफरेंस क्रिएट करेंगे, डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो हो जाएगा ना। वही डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे? ऊपर वाले को इस तरीके से डिफरेंस क्रिएट करना है कि एक का डिफरेंस आए। आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन। आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन को अगर ऐसा लिखे, आर प्लस टू इंटू आर, जो कि ऊपर लिखा हुआ ही था। क्या करना है? स्प्लिट करना है। आर स्क्वायर प्लस टू आर माइनस आर माइनस वन। हाँ आ गया। चलो ऊपर वाले को लिख दिया आर स्क्वायर प्लस टू आर माइनस आर माइनस वन। यह आ गया आर इंटू आर प्लस टू माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाय आर प्लस टू फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा आर डिवाइड बाय आर प्लस वन फैक्टोरियल माइनस आर प्लस वन डिवाइड बाय आर प्लस टू फैक्टोरियल। सर आर प्लस टू फैक्टोरियल नहीं होगा ना? क्यों क्यों क्यों? आ तो गया, डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये वाला चीज समझ में आया सबको? हाँ सर। अब हो गया। टी को आर को वन रखो, पहला टर्म आ जाएगा वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल माइनस टू अपॉन सर 1/2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल माइनस 2 अपॉन 3 सर 2 फैक्टोरियल। आर को 2 रखो, आ जाएगा 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल। 3/4 आर फैक्टोरियल। को 3 रखो, आ जाएगा सब कैंसिल हो जाएगा। माइनस 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल। 5 आर फैक्टोरियल। को n रख दो, आ जाएगा n अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल। जब सबको ऐड करोगे कट कौन सा रहा है? बीच वाले, इधर वाला ऐसे कट रहा है, देखो ये तो ऐसे ऐसे करके ये कटेगा। आ जाएगा फाइनल आंसर 1/2 फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 फैक्टोरियल। ये आंसर आया। यस सर। ठीक है, पता नहीं और समझ आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, 1/2 फैक्टोरियल को हाफ। लो इतना समझ में आया कि नहीं पता नहीं मुझे, क्योंकि अब हम लीव करें। सर हाँ? समझा हमें, पर लाइक ऐसे समय आए तो हमें कैसे आइडिया आएगा कि ये नहीं तुम लोगों को आइडिया नहीं आएगा इतना जल्दी। अभी बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे ना। अगर तुम लोग को स्टे ट्यून, ठीक है, मेरे चैनल पर हो, मैं वहाँ जेई का पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं सारे टाइप का करवाऊंगा। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने सीरीज समेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, तो अगला इस फ्राइडे को सीरीज समेशन का बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, तो देख लेना। वहाँ सारे मेथड्स मैं बताऊंगा वहाँ पे इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा, डिफरेंस मेथड का शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, यहाँ पे भी एक लेक्चर लेके बता दिया करो ना। अरे बहुत सर टाइम लेकिन आपने 2 दिन पहले रिकॉर्डिंग अपलोड किया था ना? हाँ 3 घंटे 4 घंटे का लेक्चर होता है उनका, 11th 12th का। हाँ सर अभी हम लीव करें? हाँ अब लीव कर सकते हैं। सर ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड लेक्चर का रिकॉर्डिंग भेजो ना, पहला वाला एक्सपायर हो गया।
रिकॉर्डिंग मेरे से मत मांगो, है ना, मैं रिकॉर्डिंग नहीं भेजता हूँ। हाँ सर, अभी सब रिकॉर्डिंग एक्सपायरी हो रहा है, अब यूट्यूब पे जो अपलोड किया है वही चल रहा है। तो तुम लोग ये चीज ध्यान क्यों नहीं रखते हो? रिकॉर्डिंग बार बार नहीं भेजेंगे ना, सिस्टम को ही प्रॉब्लम होता है। एक बच्चा मांग लेता है रिकॉर्डिंग, बताओ। जब शुरुआत में रिकॉर्डिंग भेजा जाता है उसी समय तुम्हें डाउनलोड करना है, जो करना है कर लो ऑन द स्पॉट। हर 2 दिन 4 दिन में तुम लोग रिकॉर्डिंग मांगते रहते हो। तो वो सर डाउनलोड मेरा नहीं कंप्यूटर होता। फॉर्मेट हो गया था तो उसमें सब रिकॉर्डिंग चला गया था। तो ये तो गलत है ना, तुम ही सोचो ना, मतलब एक ही बैच नहीं है ना, ऐसा ऐसा बहुत सारे बैच हैं। अब कोई बच्चा मांग लेता होगा तो कैसा लगता होगा उनको, है ना। हाँ, फ्राइडे को मैं अपलोड करूंगा, फ्राइडे को। ओके सर। सर पहले आपके वीडियो हर दिन आते थे, अब थोड़ा कम हो गया। हाँ पीएनसी का तो 3-3 4-4 एक दिन में ही आ जाता है। हाँ, अभी एक्चुअली थोड़ा सा रुक गया है ना। ओके सर। फिर से आ जाएगा। सर 500 कंप्लीट होने का है। हाँ चलो, बाय बाय। बाय सर, थैंक यू, गुड नाइट।